सभी प्यारे साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आप सभी को बता दें कि इंडियन नेवी की न्यू वैकेंसी रिलीज हो चुकी है 2024 के लिए। और अच्छी बात यह रहेगी कि इसके लिए मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा डाउट जो रहता है वो फीमेल कैंडिडेट का रहता है कि इन वैकेंसी के लिए फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं। तो यहाँ पे दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही में आप सभी को बता दें कि ये जो वैकेंसी निकाली गई है इंडियन नेवी में एमआर अग्निवीर के लिए वैकेंसी निकाली गई है। पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आप सभी को देने वाला हूं कि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप सभी का जारी हो चुका है। तो ईच एंड एवरीथिंग इस भर्ती के बारे में आप सभी को क्लियर होने वाला है। आप इंडियन नेवी में ज्वाइन होना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी आप सभी को देते हैं। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इंडियन नेवी की तरफ से यहाँ पे इंडियन इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम अनमैरिड मेल एंड अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट फॉर अग्निवीर एमआर 2024 का सेकंड बैच आप सभी के लिए यहाँ पे जारी हो चुका है। तो इसकी वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग मैं आप सभी को क्लियर करने वाला हूँ कि कौन इसके लिए एलिजिबल रहने वाला है, कौन इसके लिए एलिजिबल नहीं रहने वाला है। सारी चीजें आप सभी को क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैंने यहाँ पे एक ही जगह आप सभी के लिए नोट डाउन कर लिए हैं। अगर इसमें एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे देखो सबसे पहला जो पॉइंट है वो आपको ये भी क्लियर हो गया कि मेल एंड फीमेल दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। तो महिला पुरुष दोनों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। इसके अलावा एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सेम क्राइटेरिया रहने वाला है। अगर आपका जन्म 1 नवंबर सन 2003 से लेकर 30 अप्रैल सन 2007 के बीच में हुआ है तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 1 नवंबर सन 2003 से लेके 30 अप्रैल सन 2007 और दोनों डेट आपकी इंक्लूड रहेंगी, यानी कि 1 नवंबर 2003 को जन्म हुआ है तो भी अप्लाई कर सकते हैं और 30 अप्रैल 2007 को हुआ है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे 10th पास आपकी क्वालिफिकेशन रखी गई है। और अच्छी बात यह है कि 2024 में अपियरिंग वाले जो कैंडिडेट हैं 2024 के वो भी इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। यानी अभी तक आपका 2024 में रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ है तो भी आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करें अग्निवीर एमआर के लिए तो यहाँ पे टोटल आपकी जो वैकेंसी रहने वाली है वो 300 के अप्रॉक्स आपकी वैकेंसी रहने वाली है, क्योंकि नोटिफिकेशन में इसकी वैकेंसी की संख्या नहीं दी गई है। अप्रॉक्स यहाँ पे 300 वैकेंसी दे रखी है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th पास विद 50% यहाँ पे होना चाहिए। कोई सब्जेक्ट का वेरिएशन नहीं है। किसी भी स्ट्रीम के साथ आप सभी ने यहाँ पे 50% के साथ 10th पास कर रखा है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन क्लियर हो गई, एज क्लियर हो गई, साथ ही में आप सभी को नंबर ऑफ वैकेंसी एंड आपको पोस्ट क्लियर हो गई। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप सभी को बता दें स्टेज कौन कौन सी रहेगी। सबसे पहली जो स्टेज रहती है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आप सभी का होता है इंडियन नेवी के लिए। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें स्टेज 2 जो आप सभी का रहता है वो रहता है फिजिकल फिटनेस टेस्ट, जैसे पीएफटी बोला जाता है। साथ ही में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और सबसे लास्ट स्टेज यानी थर्ड स्टेज में आप सभी का मेडिकल एग्जामिनेशन का कंडक्ट होता है। तो ये पूरी भर्ती 3 स्टेज में 3 फेसेस में आप सभी की डिवाइड होती है। तो 3 फेसेस में आपकी पूरी भर्ती कंप्लीट करवाई जाएगी इंडियन नेवी एमआर की। अब यहाँ पे आप सिलेबस देख सकते हैं कि जो आप सभी का एग्जामिनेशन होगा उसका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे सिलेबस आप सभी को बताया गया है कि कंप्यूटर बेस्ड जो रिटन टेस्ट रहेगा वो आप सभी का यहाँ पे रहने वाला है अग्निवीर के लिए। तो यहाँ पे मोड ऑफ एग्जामिनेशन देख सकते हैं, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन रहने वाला है। साथ ही में अगर आप देखेंगे तो 30 मिनट का आपका पेपर रहेगा, यानी कि पेपर के लिए 30 मिनट का समय दिया जाएगा। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा बाइलिंगुअल, यानी हिंदी और इंग्लिश में आपका पेपर रहने वाला है। टाइप ऑफ एग्जामिनेशन अगर आप देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आप सभी को पूछे जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहने वाली है 0.25 मार्क्स की, यानी कि हर एक गलत उत्तर देने पर आपके 0.25 अंक आप सभी के काट लिए जाएंगे, यानी 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। साथ ही में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो आपके रहने वाले हैं साइंस, मैथमेटिक्स और जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड आपको 50 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर आपको दिया जाएगा। 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो सिलेबस आप सभी को पूरा क्लियर हो गया। साइंस, मैथमेटिक्स और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आप सभी के रहेंगे। इसके अलावा जो भी बच्चे अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे अग्निवीर भारतीय नौसेना के लिए एमआर और एनएमआर की आप सभी को बुक मिल जाती है करंट पब्लिकेशन की, जो कि वन ऑफ द बेस्ट पब्लिकेशन है, क्योंकि आज के टाइम में अग्निवीर के लिए बहुत ही कम पब्लिकेशन है जो कि आपके लिए बुक पब्लिश करते हैं। और अच्छा पब्लिकेशन आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही नहीं ऐरा गैरा किसी भी पब्लिकेशन का आपको परचेज नहीं करना है। एक अच्छे पब्लिकेशन की बुक आप सभी को लेनी है और ये प्रैक्टिस वर्क बुक आप सभी के मिल जाती है जो आपका लेटेस्ट पैटर्न है उसके बेसिस पे, जिसमें आपको सामान्य ज्ञान और गणित एवं विज्ञान के क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। उसी के बेसिस पे आपके प्रैक्टिस सेट ये दिए गए हैं। इसी के हिसाब से आप सभी को पता है कि यहाँ पे आप सभी का विज्ञान और सामान्य ज्ञान का वेटेज
पेज रहने वाला है। तो सामान्य ज्ञान के लिए आप सभी को ये बुक मिल जाती है, जिसमें आप सभी को यहाँ पे आप देखेंगे तो पूरी सामान्य ज्ञान आप सभी के मिल जाएगी। ये वन लाइनर अप्रोच है, साथ ही में एनसीईआरटी के नवीनतम पैटर्न पे आती है और करंट पब्लिकेशन की बुक है। दोनों बुक के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से जाके आप इन बुक को ऑर्डर करके अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं, या अपने नियर बाय बुक स्टोर से भी परचेज कर सकते हैं, आपको इजीली मिल जाएंगी। इसके अलावा नंबर सेकंड जो फेज आता है, इसमें देखो हाइट देख लो, क्योंकि हाइट को लेकर काफी बच्चों को फिर कंफ्यूजन रहता है। तो पहले मैं क्लियर कर देता हूं कि 157 सेंटीमीटर मेल एंड फीमेल दोनों के लिए सेम हाइट क्राइटेरिया है। 157 सेंटीमीटर आपकी लंबाई होनी चाहिए, 157 सेंटीमीटर आपकी लंबाई होनी चाहिए, यानी फीमेल है तो 157, मेल है तो भी 157 सेंटीमीटर। पीएफटी की अगर मैं बात करूं तो देखो रनिंग 1.6 किलोमीटर होती है। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो 6.5 मिनट में पूरी करनी है, और फीमेल कैंडिडेट को 8 मिनट में 1.6 किलोमीटर की रनिंग पूरी करनी है। स्क्वाट्स की अगर हम बात करें, यानी उठक बैठक होती है, 20 करनी होती है मेल कैंडिडेट को, 15 करनी होती है फीमेल कैंडिडेट को। पुशअप्स की बात करें तो 15 करनी होती है मेल कैंडिडेट को, 10 करनी होती है फीमेल कैंडिडेट को। साथ ही में यहाँ पे आपका बेंट नी सिटअप जिसे बोलते हैं, इस तरीके से आप सभी को करनी होती है लेटकर, तो यहाँ पे 15 करनी होती है मेल कैंडिडेट को और 10 करनी होती है फीमेल कैंडिडेट को। तो सभी इवेंट आप सभी के रहते हैं, बस फीमेल को थोड़ा सा टाइम और यहाँ आपकी कम संख्या में रहती है। तो ये सारी चीजें आप सभी की यहाँ पे फिजिकल में होने वाली हैं। अब ये पॉइंट आप सभी को यहाँ पे क्लियर हो गए, उम्मीद है कि इसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। इसके अलावा ऑल कैंडिडेट के लिए, यानी कि आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करें, मेल हो या फीमेल हो, सभी को 649 रुपए एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी। इसके अलावा मोड ऑफ पेमेंट की बात करें तो ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन फीस पे करनी होती है। किसी भी कैटेगरी को कोई छूट नहीं है, सभी को बराबर यहाँ पे फीस पे करनी होती है। इसके अलावा यहाँ पे अप्लाई डेट की मैं बात करूं तो 13 मई सन 2024 से आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और लास्ट डेट आप सभी की 27 मई रहने वाली है। एग्जामिनेशन डेट अभी तक अनाउंस नहीं की गई है, बहुत ही जल्दी आपकी एग्जामिनेशन डेट जारी कर दी जाएगी, तो आप सभी को इसकी भी इंफॉर्मेशन सबसे पहले हमारे चैनल के द्वारा आप सभी को प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो ईच एंड एवरीथिंग मैंने आप सभी को क्लियर कर दिया है। साथ ही में यहाँ पे नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं, नोटिफिकेशन में आप सभी की डेट बिल्कुल क्लियर है। ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे 13 मई से स्टार्ट होंगे, 27 मई तक आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी का कुछ मेडिकल कंडीशन रहने वाली है, सैलरी वगैरह आप सभी को जो दी जाती है अग्निवीर स्कीम के तहत, वो आप सभी को यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है, जिसमें पहले महीने 21,000 इन हैंड मिलेगा। कंट्रीब्यूशन आप सभी का 9,000 उसमें से कट जाएगा। दूसरे जो साल रहेगा आप सभी का 23,100 रुपए, तीसरी साल आपकी 25,550 रुपए, चौथे साल आपको 28,000 रुपए हाथ में सैलरी मिलेगी। तो इसके हिसाब से कंट्रीब्यूशन जो रहेगा वो आप सभी देख सकते हैं कि पहले साल 9,000, दूसरे साल जाएगा 9900 रुपए, तीसरे साल 10,950 रुपए, और चौथे साल आपका 12,000 रुपए कॉन्ट्रीब्यूशन में जाएगा। तो जब आप यहाँ पे रिटायर होके आते हैं तो यहाँ पे दोनों की तरफ से कंट्रीब्यूशन मिलता है, तो जिसमें से लगभग आपको 10 लाख से प्लस, जब आप जैसे 4 साल के बाद अगर आप वहां से आ जाते हैं तो 10 लाख प्लस आपको अमाउंट मिलता है। साथ ही में ये सैलरी आप सभी को मिलेगी। तो यहाँ पे ऑल फिगर्स आप सभी को दे रखे हैं कि हर साल यहाँ पे आप सभी की जो सैलरी का इंक्रीमेंट होगा वो लगभग 10% के अप्रोक्स यहाँ पे इंक्रीज होता है। तो इसके हिसाब से ये सारी चीजें आप सभी को दे रखी है। बाकी का अगर इसमें कुछ भी चेंजेस होता है और कुछ भी अपडेट आता है तो आप सभी को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। 13 मई से आप इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बुक के बारे में ऑलरेडी मैंने आप सभी को सजेस्ट कर दिया है, तो पूरी जानकारी क्लियर हो गई होगी। आप सभी के बहुत ज्यादा कमेंट मैसेज आ रहे थे कि इंडियन नेवी की वैकेंसी कब आएंगी, तो फाइनली आ चुके हैं। सभी वीडियो को शेयर करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।